नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके साथ हम हाजिर हैं। तो देखो, आज हम लेके आए आपके लिए गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करते हैं और कौन सी विधि करते हैं, आज हम सबको बताएंगे गुणनखंड किस प्रकार के होते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि 3 पद आते हैं तो इनको कौन सी विधि से हल करते हैं हम। तो आज हम बताएंगे आसान तरीके से। तो तरीका कैसा है, अब देखो सबसे पहले देखें कितने पद है इसमें। तो 1 2 3 पद होते हैं इसमें। अब 3 पदों का गुणनखंड कैसे करते हैं, तो इनको करते हैं, देखो वैसे तो बोलते हैं इनको गुणनखंड विधि। अब वैसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं इसको त्रिपदी विधि से गुणनखंड। तो देखो वो कैसे करते हैं, इधर देखो। जैसे मान लो पहली संख्या a स्क्वायर, मान लो पहली संख्या है a स्क्वायर और दूसरी क्या हमारे पास 16। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16 a स्क्वायर। अब ये जोड़ के आई है हमारी 8 है। दोबारा सुन लो, पहली वाली संख्या का एंड वाली संख्या, इनको करते हैं हम गुणा। तो कितना आएगा हमारा 16 a स्क्वायर। अब उसके बाद जो बीच वाली संख्या आती है उसको लाते हैं, चाहे जोड़ के लेके आओ चाहे घटा के लेके आओ। तो हमको 2 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो इनका सीधा सा फॉर्मूला है कि 16 करते हैं हम फैक्टर, ऐसे गुणनखंड करते हैं। तो 2 का भाग देंगे यहाँ पर 8 बार, फिर 2 का देंगे 4 बार, फिर 2 का देंगे 2 बार और फिर 2 का देंगे 1 बार। तो ये आप क्या होगा, गुणनखंड हो गया किसके, इन दोनों का गुणन करने के बाद जो अंक आता है, जो संख्या आती है ना, उसके करते हैं हम गुणनखंड। अब देखो हमें 8 चाहिए, हमें क्या चाहिए 8। गुणा करने पर 16 आएगा, इस समय कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जोड़ के या घटाकर इन संख्याओं में से हमें क्या लानी है, 8 लानी है। तो देखो 4 और 4 ये और 4 और 4 ये, तो 4 ये लगा देते हैं प्लस 4 है, तो ये क्या बन गया 8 है। गुणा करके 4 4 16 आती है। तो हमारे जो अंक आए 2, कौन सा आए, 4 है और 4 है। तो इससे क्या निकल के आता है हमारा कि त्रिपदी विधि से जो गुणनखंड करेंगे ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद इस बीच वाली संख्या को क्या लाएंगे हम, चाहे जोड़ के लेके आओ चाहे घटा के। वह संख्या कौन सी होनी चाहिए कि गुणा करने पर क्या चाहिए, 16। अब इसको रखते कहाँ हैं, ये देखना है कि रखते कहाँ पर हैं। अब देखो अंक तो आ गए हमारे 4a और 4a। तो देखो इसको करेंगे a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 16। मतलब इसकी जगह पर हमें रखना है बीच वाली, ये आगे और ये पीछे ये नहीं हमारी चेंज होंगी, ये बदलेंगी नहीं। अब देखो अब बनाते हैं जोड़ा, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये हो गया। जोड़ा का मतलब होता है 2 2 के अंक। अब देखो इसमें क्या लेंगे हम, एक कॉमन का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं में किसका भाग जाता है। तो देखो a यहाँ पर है और a यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या बचेगा a। अब यहाँ से एक कट गया तो यहाँ कितना बचेगा 4। यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 4, और इन दोनों प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं। अब देखो 4 का भाग देंगे तो यहाँ बचेगा a, और 4 का भाग देंगे यहाँ बचेगा 4। ये बीच में प्लस आपका आएगा, क्योंकि 4 का भाग देंगे 16 तो 4 बढ़ जाएगा। फिर एक तरीका और है, ये कॉलम और ये कॉलम, ये मतलब दोनों कोष्टक कैसे आएंगे, इक्वल समान आएंगे। अब इन दोनों कॉलमों को हम कॉमन लेते हैं तो एक आता है इसमें ये, और इसमें ये बच गया a और ये बच गया 4a। ये आपका क्या होगा आंसर। ऐसे करते हैं इनके गुणनखंड।